नारायण करे तब भगवान शंकर ने कृपा करी, ब्रह्मा जी के मस्तक को बट वृक्ष बना दिया। कौन सा पेड़? जम के बोलो। बड़का पेड़। आंवले का वृक्ष किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। बेलपत्री का वृक्ष किसका प्रतीक है? पार्वती का। नीम का वृक्ष किसका प्रतीक है? जगदम्बा का। किसका प्रतीक है? जगदम्बा। कितना सुंदर कहा है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डाल लो। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोल दे कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण। प्रैक्टिकल जरूर करो। और हम तो कहते प्रैक्टिकल भी अगर काम नहीं चलता। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, भैया शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, गटर में पड़ा हुआ पानी है, मत पियो, पी पी के बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बेटा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा है, और तू हमें ज्ञान दे रहा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मन तेरा, तू कैसे समझेगा? या तो मुख से समझ जा या प्रैक्टिकल देख के समझ जा। तो आपसे निवेदन है, प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करे भी करना है जरूर। ये भान होना चाहिए, कहीं हो सके सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए। कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता, जिंदगी भर। पर इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारे घुटने चालू हो जाए तो तुम शॉपिंग मॉल में ही बैठी रहो। ईमानदारी की बात है, आज के जमाने में संतों ने रिसर्च करा है। क्या रिसर्च करा? कि जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी सासें हैं वो तो सब नरक जा रही हैं और बहुएं बेकुंठ जा रही हैं। तो सासों ने सोचा कि भाई हम नरक काय को जा रहे हैं, बहुएं काय को बेकुंठ? बहू तो घर में रहती है और हम तो इतनी कथा भागवत में जाए, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं तो हमें बेकुंठ जाना चाहिए, तो बहू क्यों बेकुंठ जा रही है, हम नरक काय को जाए? तो संतों ने रिसर्च करा कि जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं कथा में जाती हैं, इन सबको घर की याद बनी रहती है। मैं फ्रिज में दूध रखी आई, ना जाने क्या कर रही होगी, क्या पता, क्या मालूम क्या कर रही होगी, छोरा आया होगा, रोटी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। और जितनी घर में बहुएं रहती हैं वो, उनसे कोई भी पूछता क्यों मम्मी कहाँ गई? अरे सालासर भवन में शिव महापुराण की कथा चल रही है, अग्रवाल जी करा रहे हैं। अच्छा, आज कथा का दूसरा दिन है, सीहोर वाला महाराज आया, उसे कथा ही कथा की बात बहू कर रही, और बूढ़ी बूढ़ी अम्मा यहाँ बैठ के दूध और चाय को याद कर रहे। इसलिए भगवान ने कहा तू नरक वो स्वर्ग जा। इसलिए निवेदन है आपसे, मन, चित्त, वृत्ति, बुद्धि सब शिव में लगा कर बैठो। हर हर, अरे हाथ तो उठाओ, दीन बंधु दयालु। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे, वो उठा लिया तो
उठाओ जम के, हर हर। बहुत बढ़िया। अब नहीं उठाएगा वो तो हाजिरी भरता है। पहले के जमाने में आप लोगों को तो मालूम होगा, हम तो छोटे थे जब हाजिरी भरते थे, नाम आता था ना, जैसे आप लोग नाम, टीचर नाम बोलते कर लो, यस सर, बस उसी तरह शिव पुराण में हाजिरी भरते रहो। जब जैसी हाजिरी भरोगे भगवान समझेगा झे, नहीं तो भगवान तूने हाथ नहीं उठाया, भगवान समझे निपट गई, यमराज को भेज दिया ले जा। तो इसलिए हाजिरी भरते रहो। हे हर हर महादेव। देव का मतलब है देव, हाथ ऊपर जाके ऐसा कर दिया कर, देव, गाड़ी देव, बंगला देव, देव, हर हर महादेव देव। प्रभु करुणा करिए, शिव कर, शिव दयाल, शिव जैसा कोई नहीं। अब ब्रह्मा जी के मुख का क्या बना दिया? बट का वृक्ष। शंकर जी की आराधना का केंद्र हो। शिव जी का एक नाम पड़ गया बटकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर बटकेश्वर महादेव। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को जीवन में कोई चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, गाय की गोबरी, गोबरी जानते हो? अलूनी गोबरी। अलूनी गोबरी का मतलब एक कंडा अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा, पोटा करा वो सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो। राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो। उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती चर्म रोग से। भस्मी यहाँ कई माताएं जो लिंगायत संप्रदाय से हैं वो सिर पे भस्म धारण करती है। बस कई पुरुष लोग भस्म धारण करते। फिर वही बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव रोग से मुक्त आरोग्यता देते हैं। मेरे भगवान शंकर आरोग्यता प्रदान कर, रोग से मुक्ति। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान रोग से मुक्त कर। समय आया, आगे जो वर्णन आया भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव के नयन अश्रु से प्रकट होता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होगा। गले में पहनते हैं, आप लोग धारण करते होंगे। कई लोग तुलसी की माला पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ध्यान दीजिए, ये तुलसी और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? जैसे घर में जो मंदिर बनाया जाता है घर के अंदर, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती। इसलिए घर के मंदिर में शिखर का मूलता नहीं रहती। ये उसी तरह है जैसे गरुण घंटी। गरुण घंटी देखी आपने? वो बजाते हो गरुण जी महाराज की घंटी। ये घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंदा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति के। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी, उसके पास में। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग में।
फिर पांचवा, गरुड़ घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांघकर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। इतना गरुड़ घंटी के नाद की महत्वता है। और दुनिया के लोग इतने आलसी हैं, बस भगवान की आरती करे तब घंटी बजाए, उसके सिवा धर दे। उसको मालूम ही नहीं कि घंटी कितनी जगह बजाना चाहिए, घंटी का नाद क्यों करा जाता। गरुड़ घंटी को जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं, शंख कभी खाली नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता। केवल एक शिव, शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था। इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हों, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर बोलते हैं। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 7 बेर, उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति को जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया। उसको कभी अटैक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु, कितना कितना भाई, सती और शिव का जहां विवाह हुआ था ना, क्या बोलते हैं, त्रिजुगी नारायण। कौन कौन गया रात उठा? केदारनाथ से 12 किलोमीटर इधर गौरीकुंड से त्रिजुगी नारायण है, जहां शिव और सती का विवाह हुआ था, जहां पर माता सती शंकर के साथ में जब विवाह करी थी तो 7 जगह पर रुकी थी। सती मैया के रुकने पर वहां कुंड बन गए थे 7। आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि वहां पर जल रही है, आज भी विवाह किया। जो कैंसर का रोगी होता है, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी हाथ ऊंचे कर दे, तब मेरे महादेव के त्रिजुगी नारायण का पानी दीजिए। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था 7 कुंड बने थे, उस 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के लियाओ और लगभग 21 दिन तक उसको 1-1 चम्मच पानी देना चालू कर दो। कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना हो। पर एक एक शिव के उपासना में एक एक फल की प्राप्ति है। फिर वही वाली बात आ गई, चोटे को कुबेर बना दिया दादा, चोर को कुबेर। तो फिर सोचो, तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये दादा है बाबा है। कहते हैं दादा की गोद में जब पोता बैठता है ना, खाली नहीं उठता, उसको दादा 5 रुपए 10 रुपए या टॉफी देकर ही भेजता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठता है, मेरा भोलेनाथ उसे खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देकर ही भेजता, कभी खाली नहीं भेजेगा। आपसे निवेदन है, जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कभी शिव कथा को सुनने का मौका मिल जाए, जैसे आज बैसाख के महीने में यह अग्रवाल परिवार करा रहा है, भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हमको ऐसी लक्ष्मी देना कि एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा करवाएं, ऐसी करुणा करना। बाबा से विनती करके जाया करो, देगा, जरूर देगा। और
साल भर 2 साल में ऐसा पूर देगा कि वो खुद करुणा करेगा कि तू करा, पर तुम भूलना मत ही फिर शंकर जी को, नहीं तो कहते हमको तो मिल गया अब जान दो। नहीं तो वो भूल गया था ना, कौन भूला था? कल कथा में बताया था, कुबेर जी शंकर जी को ही भूल गए। होता है, देने वाले को लोग भूल जाते हैं। अब ये तो व्यापार करते हैं तो इनको मालूम है, जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती भैया भैया करके गौ माता समझ के ले लेते हैं, और जब लेने जाओ तो शेर जैसे धाड़ते हैं। अरे कोई खा के भग रहे हैं, दे देंगे, फिर ऐसा बोलते हो जब जरूरत थी भैया दे दो, अभी काम निकाल दो, निकाल बोले बात सहजता नहीं। बहुत बाबा एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए वर्णित किया गया है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। कौन से नंबर का? 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 11 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में जो काम अटक रहे हो, कहीं सर्विस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं विद्या के लिए, किसी काम में जा रहे हो और हो ही नहीं रहा, 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण कहा गया। कितने मुखी? 5 मुखी। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा है उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। तो अक्षत डालकर भेजा, अक्षत डालकर सूर्य का अर्घ भी मूलता। आज भगवान शिव की कथा कर रही है। 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है। जितना छोटा होगा उतना सुख देगा। क्यों पहनते रुद्राक्ष? क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है, रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो। नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा, तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त। रुद्राक्ष पहनिए। और रुद्राक्ष पहनो तो टेस्टेड, बिल्कुल ओरिजिनल पहनना। धारण करिए, आजकल बहुत रुद्राक्ष मिलते हैं पर ओरिजिनल नहीं मिल पाते, टेस्टेड होना चाहिए। रुद्राक्ष की मूलता है, उसको पहन धारण करिए। शिव का स्मरण कर कर, सबका मंत्र अलग अलग वर्णित किया गया है शास्त्रों में। फिर आगे जो प्रमाण कहा गया, बाबा भोलेनाथ ने सुंदर आनंदमय सुख धारण कर कर कहा। भगवान शिव की आकाशवाणी होकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा
4 उंगल का शिवलिंग और मूर्ति घर में पूज्य होगी। मंदिर के अंदर अपने घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मूर्ति अपने भूमि से 4 अंगुष्ठ के बराबर की होना चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति घर में श्रेष्ठ होती है। और घर में जो भी मूर्त रखो, शिवलिंग रखो, गणेश जी रखो, लक्ष्मी रखो, ठाकुर जी रखो, नारायण लक्ष्मी रखो, पर वो पोले नहीं होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए। जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है। आपको मालूम है पहले के जमाने में लड़की देखने जाते थे लड़के वाले, तो क्या देखते थे? लड़की का मुख देख कर आते थे। क्या देखते थे? उसका पाँव। अरे जम के तो बोलो, क्या देखते थे? उसका पैर देखते थे, पाँव देखते थे। क्या करते थे? लड़की से कहते जा बेटा पाँव को गीला करके आ। लड़की पाँव को गीला करके आती थी, उसको चला कर देखते थे। जिसका पाँव गीला करने के बाद पत्थर पर जम जाए, समझ लो घर को जमा ले। पाँव पोला निकल गया, समझ लो घर को। पहले मुख नहीं देखते थे, पहले पाँव। अब आज के जमाने में तो मुख देखकर विवाह किया जाता है। लड़की घनी सुंदर है। हमारे पास ही लोग आते हैं, महाराज अग्रवाल जी, बहुत लोग आते हैं, कहे गुरुजी हम लड़के की लड़की देख के आए, देखो गुरुजी कैसी है, बहुत जोरदार लड़की। हम 8 लोग गए गुरुजी, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी जोरदार लड़की। हम 4-5 घंटा बैठे, बिल्कुल नहीं बोली। आप बताओ कैसी है? हमने कहा कैसी है वो तो तुम देखिए, पर वो काय को बोलेगी, अभी काय को बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। बोलेगी क्या बोलेगा? भाई हम तो कहते हैं जितना समय मिले, जितना समय मिले उस समय में भगवान शिव की आराधना की लीनता रहे, शिव की करुणा की लीनता रहे, भगवान शंकर की आराधना की लीनता रहे। जपो, जपते रहो और जपाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो। समय आया, भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। घर के अंदर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, याद रखिए। काय का वृक्ष? रुद्राक्ष। और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ। काय का हुआ है? बेल का वृक्ष, बेलपत्री। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। कर्जा नहीं रहता। क्यों? माता लक्ष्मी को भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी। पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा, उसका घर संपदा से भर जाएगा। आज भी कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसके यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चूक जाए। कर्जा चूकता है। भगवान शिव की आराधना।
किसी पुराण के अंतर्गत 18 पुराण 6 शास्त्र में कहीं पर ऐसे टोटके नहीं लिखे हैं। पर शिव महापुराण में शंकर जी की कथा में वेद व्यास जी ने सारे टोटके लिख दिए, सब कुछ लिखा। क्यों लिखा? बाबा भोलेनाथ जी की कथा में वेद व्यास जी ने कहा शंकर भगवान मृत्यु लोक का देवता है और पृथ्वी का देव घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। देखता है क्या? उसका मुंह उतरा दिखेगा तो बाप भी कह देगा ले मेरे पास से ले जा, थोड़ा बहुत जा कर ले काम। काय को मुंह उतार के बैठा, ले जा। उसी तरह भोलेनाथ मृत्यु लोक का देव महादेव है। भगवान शिव की कथा में वेद व्यास जी ने कहा कि शंकर की कथा में ये सारे उपाय इसलिए लिखे कि मनुष्य को दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। इसीलिए वो कहे ना कि भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। ओ भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। दोनों हाथों से ओहो ताली सेवा देते हो जो हो। ऐसा ये जग में गीत सजे, मिलवर तन का संगीत सजे, निर्मल तन का संगीत सजे। ऐसा ये जग में गीत सजे, मिलवर तन का संगीत बजे, निर्मल तन का संगीत बजे। हरे वाणी हो मधुर सुरीली रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। ओ भोले प्रेम से बजा दो डमरू रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। प्रेम का बजा दो डमरू रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। ओहो लगे हर नर नारायण जैसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा। ओ लगे हर नर नारायण जैसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा। देवों की लगे ये नगरी रे, कहीं देर न रहे, नफरत न रहे। ओ भोले प्रेम
प्रेम का बजा दो डमरू रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। जय हो। जय हो। प्रभु सारे जग से पाप मिटे, हर पीड़ा हर संताप मिटे, हर पीड़ा हर संताप मिटे। प्रभु सारे जगत से पाप मिटे, भोले हर पीड़ा हर संताप मिटे, हर पीड़ा हर संताप मिटे। सुख पाए सुख पाए सुख पाए तीरथ की नगरी रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। सुख पाए तीरथ की नगरी रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। ओ भोले प्रेम से बजा दो डमरू रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। भोले प्रेम का बजा दो डमरू रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। भोले प्रेम का बजा दो डमरू रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। भोले बजा दो डमरू रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे, कहीं बेर न रहे, नफरत न हर हर रहे। भगवान शिव ओघड़ी की कथा कहती है, भगवान प्रेम वात्सल्यता आनंद सुख शांति सब प्रदान करने वाला मृत्यु लोक में अगर कोई है तो वो देवों का देव महादेव केवल एक शिव जैसा। भगवान भोलेनाथ ने देख लिया अब सब दूर की लीला का आनंद है, बुलाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मदेव भगवान शंकर बोले सृष्टि की रचना आरंभ पर करिए। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि की रचना में करना क्या ये बताओ। तो क्या नर और नारी बना दो, पृथ्वी को बढ़ाना। ब्रह्मा जी ने पूछा नर नारी कैसे, तो भगवान शंकर बोले भैया देखो पुरुष और स्त्री दोनों को बनाई। अब पुरुष स्त्री कैसे, ब्रह्मा जी ने भैया सृष्टि की रचना प्रारंभ करी। अब रचना करे तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा भैया एक काम करो ब्रह्मा जी, मैं आपको अपने एक स्वरूप का दर्शन दिखाता हूं, उस स्वरूप के दर्शन के अनुकूल तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना और भगवान ब्रह्मदेव ने उसी समय पर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के सम्मुख में अपना सुंदर आनंदमय स्वरूप अर्धनारीश्वर धारण किया। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव धारण करते पधार रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर भगवान अर्धनारीश्वर का स्वागत करिए। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने तुरंत ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुंचकर ब्रह्मदेव को दर्शन दिया है। जोरदार ताली बजाएं अर्धनारीश्वर भगवान के लिए।
भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी के सम्मुख में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सम्मुख में आए और ब्रह्मा के सम्मुख में प्रकट होकर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं अर्धनारीश्वर भगवान के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने जैसी ब्रह्मदेव को दिया, ब्रह्मा जी ने साष्टांग दंडवत किया। हर हर महादेव। भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन कर कर भगवान शंकर ने के स्वरूप का दर्शन कर कर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपके स्वरूप को दर्शन कर कर जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव बोले, है ब्रह्मदेव मेरे इस स्वरूप का दर्शन करिए। और इस स्वरूप का दर्शन कर कर ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना को प्रारंभ करिए। मेरे जैसा स्वरूप कुछ पुरुष कुछ नारियों को प्रकट करिए। उन पुरुष और नारियों के प्रागट्य से इस सृष्टि का वर्णन आगे बढ़ेगा। और ब्रह्मा जी ने उसी समय पर सृष्टि का वर्णन करना प्रारंभ करा। अपनी दो जंघाओं को ठोका, एक जंघा से मनु, दूसरी जंघा से शत्रुपा प्रकट हो गए और सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई। हर हर महादेव। भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन यहाँ हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव के लिए। हमारे अग्रवाल परिवार जजमान यहाँ पधारेंगे, बनवारी लाल जी और सपरिवार अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद आप सब भी अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। और इसके बाद में कल जो कथा होगी ध्यान से सुने। अभी रात को तो 9 बजे तो आपको मालूम है कल बहुत सुंदर लीला हुई कि नहीं हुई? जोरदार बताओ। आनंद आया ना खूब? तो दिल्ली से जो वृंदावन से कलाकार आए हैं बहुत सुंदर लीला करे। आज भी अग्नि नृत्य होगा। अग्नि नृत्य सिर पर अग्नि रखकर गणेश जी का आवाहन और शिव जी का सुंदर लीलाओं का दर्शन आज करेंगे अपन 9 बजे से 10:30-11 बजे तक। तो सभी लोग आनंद लेंगे। अभी अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन हमारे जजमान कर रहे हैं। उसके बाद में सुंदर आनंद में कल कथा में शंकर पार्वती का मंगल विवाह होगा। सती खंड को आगे बढ़ाते हुए सुंदर प्रसंग को आगे लेंगे, सुंदर शिव विवाह की ओर आगे जाएंगे। तो कल आप सब अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के साथ अधिक से अधिक संख्या में पधारें। पुरुषों से निवेदन है वो पड़ोसन के साथ ना आए, आप भी अपने पड़ोसियों के साथ आएं और शिव महापुराण की पावन कथा का आनंद लें। कल आज वो शुगर वाला रह गया है, शुगर वाला रह गया, उसको कल कथा में लेंगे। तो कल शुगर वाला वर्णन करेंगे और हम देवस्थान मंदिर का वर्णन करेंगे। तो आज की कथा को यहाँ विराम के लिए सभी लोग भोजन करके जाएंगे। भोजन प्रसादी के बगैर कोई ना जाए।